तो आज हम लोग करते हैं क्या, जो टेप करेक्शन हम लोग कर रहे थे उस टेप करेक्शन के कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पाँच नंबर तक हम लोग कर चुके थे। छठा नंबर जो होगा करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो इसको हम डिनोट करते हैं CH से। इसको डिनोट करते हैं C सफिक्स H। तो ये क्या होगा, अब क्या है, मान लो कि ये हमने लाइन कर दिया, लेकिन ये क्या है मेरा, ये डिस्टेंस, ये हम L मेजर किए और ये मेरा L1 होना चाहिए। तो इसको मान लिया कि ये हो गया A B C, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिए। तो ये मेरा हो गया L डिस्टेंस, कैपिटल L, और ये हो गया L1, और ये मान लो कि ये हो गया मेरा स्मॉल d। स्मॉल d हो गया डेविएशन। तो अब जो है कि हम सिंपल सा चीज जानते हैं कि L1 इक्वल टू क्या होगा। तो L1 इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, या L स्क्वायर सीधा कर दो, L स्क्वायर इक्वल टू या उसको इससे करो। अभी करेक्शन को छोड़ दो। ये मेरा क्या होगा, L माइनस L, ये कितना एरर आ रहा है ये बता, लेकिन CH इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 माइनस L होगा, कैपिटल L, हाँ? तो पहले हम एरर निकाल लेते हैं। एरर इक्वल टू एरर इक्वल टू नहीं, अभी हम D स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस
L1 स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं L प्लस L1 इंटू L माइनस L1। ये हो गया। अब ये d जो है बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो जब ये d स्मॉल वैल्यू रहेगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अज्यूम कर लेते हैं L इक्वल टू L1। तो assuming L equal to L1 and assuming L equal to L1 and substituting in first part, तो क्या हो जाएगा, और डी स्क्वायर इक्वल टू L प्लस L, ये हो गया, इंटू L माइनस L1। तो और क्या हो जाएगा, और डी स्क्वायर बाई 2L इक्वल टू L माइनस L1। ये हो गया। तो L माइनस L1 क्या हो गया, इसका एरर हो गया, इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं एरर। तो ये एरर हो गया, तो करेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेक्शन का वैल्यू जो हो जाएगा ये साइन चेंज कर जाएगा। तो करेक्शन इक्वल टू, इसलिए करेक्शन इक्वल टू L1 माइनस कैपिटल L इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर बाई 2L। ये होगा। तो सी एच का वैल्यू करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस डी स्क्वायर बाई 2L मेजर डिस्टेंस। ठीक है। तो ये मेरा सी एच का वैल्यू करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए ये करेक्शन का वैल्यू मेरा मिल गया। तो ये मेरा आ गया करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो ये जो है एक तरह का हुआ, इसमें जो है एक्चुअली करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में 3 पार्ट होता है। तो ये जो है
फॉर बैड रेंजिंग, ये कहलाया CH। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा A हो गया, A फॉर बैड रेंजिंग। दूसरा जो है ये हम कह सकते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ टेप या बैड रेंजिंग भी कह सकते हैं। B, डिफॉर्मेशन ऑफ टेप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन और तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो कि ये मेरा लाइन है और हम गलत रेंजिंग किए और यहाँ से ये लिए और यहाँ से ये लिए, इस तरह से दो पार्ट में हो गया। तो ये हो गया A, B, C, D। ये तो मेरा हो गया D है। अगर इसको हम L1 मान लें, L1, इस डिस्टेंस को मान लिए L2, ये डिस्टेंस हो गया L1, L2, ठीक है। तो इस पार्ट का क्या हो जाएगा, CH इक्वल टू d² बाई 2L1 और इस पार्ट का अगेन इस तरह से आ जाएगा प्लस यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पर भी ये मेरा माइनस हो जाएगा, या प्लस दे देते हैं, प्लस छोड़ देते हैं तो ये मेरा ब्रैकेट दे देना होगा d² बाई 2L2। तब ये मेरा आ गया डिफॉर्मेशन ऑफ टेप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी किसी कारण से हम टेप को ढंग से खींच नहीं पाए, स्ट्रेट नहीं कर पाए और ये मेरा या टेप बीच में किसी ऑब्स्ट्रक्शन में फंस गया और सीधा नहीं हो पाया, तो इस कारण से ये फिगर बनेगा हमारा जमीन पर। तो ये करेक्शन हमारा CH इक्वल माइनस d² बाई 2L1 प्लस d² बाई 2L2
इस तरह से करेंगे तो ये होगा। अब इसका तीसरा जो पार्ट है, तीसरा इसमें कहलाता है फॉर ब्रोकन बेस। बेस तो ये मेरा आया। ये ब्रोकन बेस कब होगा? मान लो कि ये मेरा ये मेरा लाइन है। यहाँ पर कुछ तालाब आदि आ जा रहा है। तालाब में तो हम नहीं नाप पाएंगे सीधा, तो कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिए, इस रेनिंग पर। रेनिंग तो अलाउड है आपको, लेकिन ये नहीं है। और कहीं हम दूसरा पॉइंट ले लिए, सी, और यहां से कोई लाइन लिए और यहां इस पर मिला दिए। तो एक्सटीरियर एंगल जो हुआ ये मेरा हो गया, मान लो कि बीटा। तो ए के सामने का भुजा को क्या कहेंगे? स्मॉल ए। सी के सामने के भुजा को स्मॉल सी, और बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी। ठीक है। तो अब जो है साइन रूल से मेरा मिलता है कि कहाँ लिखें, फ्रॉम साइन रूल you know that क्या है ये बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos बीटा। ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस बीटा का अंडर रूट, ये हो गया। तो अब ये हमको b का वैल्यू मिल गया है, b का वैल्यू मिल गया। तो अब ये मेरा CH करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल टू हो जाएगा B माइनस ए सी प्लस ए, सी प्लस ए, ठीक है। तो b का वैल्यू हमको मिल गया ये, और c और a का वैल्यू ये मेजर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ अगर हम यहाँ पर नाम दे दें इसका कैपिटल B, तब ना ये b होगा, ये मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर b का वैल्यू मिल गया, c और a का वैल्यू ऑलरेडी हम मेजर है मेरा। तो इस तरह से मेरा CH का वैल्यू मिल जाएगा, इतना इक्वल टू हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस बीटा का अंडर रूट माइनस सी प्लस ए। ये मेरा ब्रोकन बेस के लिए ये मेरा करेक्शन का वैल्यू आएगा। अब इसके बाद जो है एक और बचता है करेक्शन, जो है करेक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ फॉर MSL मीन सी लेवल। सातवां नंबर हो जाएगा करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। मीन सी लेवल को डिनोट किया जाता है MSL मीन सी लेवल। इसको हम डिनोट करते हैं C सफिक्स R और
CMSL स्मॉल लेटर में सब लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, अब हम एक फिगर समझते हैं, ये यहाँ इसका इक्वल्स का वैल्यू दे देते हैं। अब एक फिगर समझते हैं, ये O जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ है, R जो है O, और इसको हम लिखते हैं MSL। ठीक है, R क्या है, R जो है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये H है स्मॉल h। MSL L और B जो है equivalent distance at MSL equal to A dash B dash। तो अर्थ क्या है, अर्थ का सरफेस मेरा कर्व सरफेस है, तो उसके ऊपर कुछ भी है डिस्टेंस, जैसे पहाड़ है, तो पहाड़ पर जाकर के हम ले रहे हैं, तो दो हाइट का पोजीशन या कुछ भी टीला है, तो हाइट का पोजीशन का MSL से हाइट पर हो जाएगा, या अर्थ सरफेस जो हम जैसे अर्थ सरफेस MSL लिया गया है, जो हम लेबलिंग में बताएंगे MSL क्या है और जीरो लेवल क्या है,
वो लेवलिंग का चैप्टर में बताएंगे। तो मीन सी लेवल के मतलब हो गया कि समुद्र का जो औसतन ऊंचाई है उसको मीन सी लेवल कहा जाता है। तो अब जो है ये, अब हम चूँकि जानते हैं कि अगर नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री अपनाते हैं तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू अर्थ है, कोई भी रेडियस रहेगा, ये भी परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये बहुत छोटा एंगल होगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी बाई आर या एल बाई आर प्लस एच। और साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी एक तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और एक, जबकि दोनों बराबर है तो इस कारण से, और थीटा का वैल्यू अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा इक्वल टू एल भाई, अगर इसको हम एच मान लेते हैं हाइपोटेन्यूस तो आर प्लस एच, आर प्लस एच हो जाएगा, या साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर, ये डिस्टेंस हो गया डी। तो ये मेरा आ गया। अगर ये बहुत छोटा एंगल है तो इतना इक्वल टू हम थीटा सीधे लिख सकते हैं, अगर रेडियन में नापते हैं तो ये हो गया थीटा। तो थीटा इक्वल टू एल, कैपिटल एल बाई आर प्लस एच या डी बाई आर, ये मेरा आ गया। अब इस डिस्टेंस को हमको इसका इक्विवेलेंट करना है, तो इसके इक्विवेलेंट करेंगे तो हमको जो भी आएगा वो करेक्शन मिलेगा। तो ये d का वैल्यू हो गया। अब थीटा इक्वल टू, दोनों को इक्वेट कर दिया तो एल बाई आर प्लस एच इक्वल टू डी बाई आर, ये हो गया। तो अब हमारा ये क्या होगा, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, ये हो गया। तो करेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डी माइनस एल, तो करेक्शन इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस एल। तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस एल इक्वल टू आर एल डिवाइडेड बाई आर प्लस एच माइनस एल। इक्वल टू हो जाएगा ये आर एल माइनस आर एल माइनस एल एच डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ये तो कट गया, तो माइनस LH/R+H, तो ये मेरा वैल्यू मिल गया। अब इतना इक्वल टू हम लिख देते हैं, करेक्शन इक्वल टू माइनस LH डिवाइडेड बाई R+H। बुक में देखोगे कि ये नेगेटिव साइन नहीं दिया है, और जैसे साइड में भी पढ़ा है तो साइड में भी दिए कि तुमको नेगेटिव साइन होता है, इससे भी नेगेटिव साइन हुआ, और फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी नेगेटिव साइन आ रहा है। तो क्या है एक्चुअली ये सब जो है ये हमको बुक में दिया है एरर के बारे में। एरर और करेक्शन दोनों का साइन अपोजिट होता है, तो इस कारण से ये मेरा करेक्शन का वैल्यू, और ये दे दिया है कि दिस इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। तो हम फार्मूला में थोड़ा सा चेंज कर दिए, यहाँ बुक में देगा L-D, बुक में जब देखोगे तो L-D दिया है, उससे ये पॉजिटिव साइन आएगा और ब्रैकेट में दे देगा तुमको ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव। तो हम फार्मूला ही इस तरह से कर दिए कि ये माइनस LH/R+H, ये हमको मिल गया करेक्शन फॉर MSL या करेक्शन फॉर रिडक्शन टू मीन सी लेवल, या इसको और भी कहा जाता है सीधा हम MSL लिख दे रहे हैं, रिडक्शन टू मीन सी लेवल। तो ये भी जो है इसलिए यहाँ MSL लिखा गया, और या करेक्शन फॉर, ये रिडक्शन के कारण, रिडक्शन टू मीन सी लेवल के कारण CR, या करेक्शन फॉर MSL, ये दोनों चीज दिया जाता है। तो ये करेक्शन फॉर टेप करेक्शन पूरा मेरा कंप्लीट हो गया।